नमस्कार साथियों। जैसा पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं तो हमने हर पेशेंट के साथ एक दिक्कत देखी है कि पेशेंट यहाँ आने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं। इन्फेक्शन को लेके काफ़ी दिनों तक इंतज़ार कर रहे हैं, हड्डियों में पस बने हुए हैं, मवाद लग रहे हैं और हड्डियाँ चुचा रही हैं, पैर चुचा रहे हैं उनके। दोस्तों, आज की इस एक ही वीडियो में हम हड्डियों में इन्फेक्शन से संबंधित 4-5 केस देखेंगे जिनमें पैर में फ्रैक्चर है और काफ़ी समय हो जाने पर भी जिनकी हड्डियों में कोई जुड़ाव नहीं हुआ था। किसी के फीमर बोन में इन्फेक्शन है, किसी के टिबिया बोन में इन्फेक्शन है। ये जो 5-6 केस हम आज को आपको दिखा रहे हैं, इनके ज़रिए पूरा एक हम आपको ओवरऑल आइडिया देना चाहते हैं कि जो इलाज है वो किस तरह से इन्फेक्टेड पैरों का हो रहा है, जिनकी हड्डियाँ नहीं जुड़ी हुई हैं, जिनमें मवाद आ रहा है, उनका एक मोटा इलाज किस तरह से हो रहा है। तो जो राहुल जी हैं, ये अपने पहले पेशेंट हैं इस वीडियो के। इनका दूसरा ऑपरेशन हो चुका है। जब ये पहला इलाज कराने आए थे, जब इनके टिबिया में इन्फेक्शन था, ऑपरेशन से पहले इनके पैर की कंडीशन ये थी जिसमें इन्फेक्शन साफ दिख रहा है और एक्सरे में भी हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन की वजह से हड्डी में गलाव हो रहा है और हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं है। और उस इन्फेक्शन का हमने पहले ऑपरेशन में इलाज किया और दूसरे ऑपरेशन में हमने इनके इलेजारोल लगा दिया है। पहले ऑपरेशन में हमने इनका जो बोन फ्रैगमेंट था, जो गलाव लेके गई थी हड्डी, उसको निकाल के बोन सीमेंट लगाया और उसके महीने भर बाद हमने बोन सीमेंट निकाल के इलेजारोल लगा के कॉटमी करके हड्डी को ऊपर ले जाना चालू कर दिया है। जहाँ गैप था वो हम हड्डी को नीचे से जब ऊपर लेके आएंगे तो गैप धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो आज ही हमारे पास दिखाने आए थे, हमने इनको बुलाया था। तो इनका जो बोन लेंथनिंग वाला प्रोसेस है, जो डिस्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस है, जो डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस वाला प्रोसेस है, जिसके ज़रिए हड्डी को बढ़ाया जाता है, गैप को ख़त्म किया जाता है, वो हमने इनका चालू कराया है। कट इनके डिस्टल टिबिया में लगा है, डिस्टल कॉर्टिकॉटमी हुई है। तो डिस्टल कॉर्टिकॉटमी में हम प्रिंसिपल ये रखते हैं कि हड्डी को एक चौथाई 3 बार दिन में 3 बार 8-8 घंटे के गैप पे बढ़ाना चालू करते हैं। राहुल जी, कितने दिन से दिक्कत थी आपको? मेरा एक्सीडेंट हुए तो 1 साल 1 महीने हो गए और इन्फेक्शन आ रहा था करीब 4 महीने से। मैंने इसका इलाज कराया भी था एक हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ से कुछ राहत नहीं मिली। तो फिर किसी ने बताया तो इस हॉस्पिटल में हमें आना पड़ा। राहुल जी को कई हॉस्पिटलों में इलेजारोल की भी सलाह दी गई थी। इनको दूसरी जगह भी बताया था कि इसमें इलेजारोल ज़्यादा सही रहेगा। इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी भी कराई, फ्लैप भी कराई। जो इलेजारोल की सलाह आपको दी थी वो वहाँ पर दूसरी जगह और हमारे यहाँ जो आपका काम हुआ, उसमें क्या क्या डिफरेंस आपने नोटिस किया कि भाई इन पहलुओं में हमारा हॉस्पिटल इलेजारोल सर्जरी के लिए बेस्ट है? जी, मैंने पहले जयपुर में बात की थी एक डॉक्टर से, तो उन्होंने बताया था कि हम इलेजारोल लगा देंगे और आप 10 दिन बाद आ जाना, हम आपका 10 दिन बाद लगा देंगे। फिर हम आपके पास आए तो आपने बताया कि पहले इसकी सफाई करेंगे, हम इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगे। तो वो पहले से ही इसको लगा रहे थे और आपने 1 महीने बाद लगाया। पहले आपने इन्फेक्शन ख़त्म किया, उन्होंने इन्फेक्शन ख़त्म नहीं करने की बात की थी। उन्होंने की थी कि इसको लगा देंगे हम, धीरे धीरे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ये डिफरेंट था यहाँ की बातों में और उन डॉक्टर साहब की बातों में। और अस्पताल की व्यवस्थाओं में और खर्चों में भी कुछ डिफरेंस नोटिस किया गया आपने? जी, वो वहाँ पे कुछ पैसे काफ़ी मांग रहे थे और यहाँ पे हमारा कुछ सस्ते ही दामों में इलाज हो गया। कितना डिफरेंस मेजर किया आपने, कितना अंतर आया आपको वहाँ के खर्च? करीब 60 से 70 हज़ार रुपये डिफरेंट आया था। जबकि वो 2 ऑपरेशन किए हमने, वो एक ही ऑपरेशन में कर रहे थे। हाँ, वो एक ही ऑपरेशन में कर रहे थे। खर्चा करीब आपका 60-70 हज़ार का पड़ा। हाँ, और ये जो हमने आपके इम्प्लांट लगाया है, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी का है, पिटकर कंपनी का इम्प्लांट लगाया है जी। और ये जो रिंग है आपके पैर के हिसाब से हमने अलग से मंगाई थी जी। बाकी बड़ी रिंग भी लगा देते हैं कुछ लोग, तो वैसा नहीं है। आपके पैर के हिसाब से रिंग है, अवेलेबल रिंगों में से नहीं था, खास आपके लिए अलग से ऑर्डर करी थी और एक पार्ट इसका बिल्कुल पिटकर कंपनी का ही है। दोस्तों, इसी क्रम में अब हम दूसरा केस देख रहे हैं।
तो ये यूपी जालौन से आए हैं। इनका तो फ्रैक्चर 2014-15 में हुआ था, काफ़ी पहले फ्रैक्चर हुआ था और इन्फेक्शन से इनकी हड्डी अभी तक नहीं जुड़ी थी। तो जिस तरह से पुराने केस को आपने देखा राहुल जी के को, उसमें टिबिया बोन में इन्फेक्शन थे और इल्जा रूप से उनका इलाज किया था। 2 बार में उनके ऑपरेशन हुए थे। अब हम डालचंद जी के केस को देख रहे हैं जो फीमर बोन में इन्फेक्शन का केस है और उनके भी हमने इल्जा रूप से सर्जरी करी है। जहाँ राहुल का ऑपरेशन का 2 बार में ऑपरेशन हुआ, पहली बार में एंटीबायोटिक सीमेंट बीट रखी और दूसरी बार में इल्जारोब लगाए। वहीं डालचंद जी का केस 1 बार में हुआ है जिसमें एंटीबायोटिक सीमेंट स्पेसर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और इल्जारोब लगाया है। तो इनके साथ भी दिक्कत इन्फेक्शन की थी, पर इनका एक्टिव इन्फेक्शन नहीं था। राहुल के एक्टिव इन्फेक्शन था, उसके अभी भी मवाद आ रहे थे, पस आ रहे थे, जबकि डालचंद जी के मवाद और पस आने की कहानी कई साल पहले ख़त्म हो चुकी थी। इनकी फीमर की बोन जुड़ी नहीं थी। फ़िलहाल में एक्टिव इन्फेक्शन नहीं था, तो एक्टिव इन्फेक्शन नहीं था तो सीमेंट स्पेसर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और बाकी साथ ही कॉटमी करके इल्जारोब लगा के बोन का इनका बढ़ना चालू कर दिया है। ये जालौन बदायूं के आपने जालौन जिला जालौन मुरई। तो जैसे अब जो इलाज अपने यहाँ आपका चला जी, तो ये अब इससे संतुष्ट कितने हैं आप? ठीक है यहाँ 110% सर। क्योंकि ज़्यादा खर्चे तो नहीं हो रहे यहाँ नहीं पर? सर, कोई दिक्कत नहीं है। सुविधाएं खर्चों के मुताबिक सही हैं या फिर खर्चे ज़्यादा हैं और सुविधाएं कुछ भी नहीं है? सुविधाएं ज़्यादा है, खर्चा कम भी है। ठीक, सामान सही लगाया है, अच्छी क्वालिटी का लगाया है, अच्छी क्वालिटी का लगाया फर्जी सर। हमने एक और सामान देखा था कि एक जारू कल लगा था तो ये तो बहुत पतले पतले लगे थे। कल एक सज्जन लगाए थे तो बाहर से आए थे, कहीं से बाहर से लगा, तो वो तो बहुत कमज़ोर था। अब देखा था सर। आपका तो सही है? हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। तो जो बात हम इस वीडियो में आपको समझाना चाह रहे हैं, जिसमें बोन के इन्फेक्शन और इल्जारो एलआरएस और एंटीबायोटिक सीमेंट को हम सेंटर पॉइंट बनाए हुए हैं, उसी तरह इस केस में आप इनको समझते हैं कि इनके साथ हमने किस तरह से सर्जरी करी है। अभी इनका पहला स्टेज हुआ है क्योंकि इनके एक्टिव इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन अभी इनके चल रहा था, बोन में मवाद इनके अभी आ रहा था। दोस्तों इनको फ्रैक्चर हुए लगभग 2 साल हो चुके थे। इन्फेक्शन की वजह से इनकी हड्डी नहीं जुड़ पा रही थी। तो ये देसवार हॉस्पिटल में जब आए थे तो ये फिक्सेटर लगा हुआ था और इनके पैर में इन्फेक्शन की वजह से कई जगह से काफ़ी समय से पस डिस्चार्ज लगातार होता था। तो इनके केस में अभी पहला स्टेप हुआ है, इनका फीमर का सर्जरी की है जब फीमर में बोन में इन्फेक्शन था। जो भी आपने पुराना केस देखा डालचंद जी का, उसमें हमने पहली सिटिंग में ही इल्जारोब लगाया है और जहाँ इनके केस को देख रहे हैं तो इनके दूसरी सिटिंग में हम एलआरएस लगाएंगे। तो जो डालचंद जी का फ्रैक्चर है वो घुटने के पास का फ्रैक्चर है, तो उसमें इल्जारोब की सेटिंग अच्छी आती है। और जो सारिक जी का केस है ये फीमर में बीच का फ्रेगमेंट इनका ख़त्म है, तो इसमें एलआरएस की सेटिंग अच्छी आती है। तो अभी जो इनका ऑपरेशन हुआ है और ये उसके बाद का एक्सरे है, जिसमें हमने जो गली हुई हड्डी थी, ख़राब हड्डी थी, उसको पूरा निकाल दिया है, कहीं से भी गली हड्डी को नहीं छोड़ा है। और बोन के जो हमने कट लगाए हैं दोनों हॉरिजॉन्टल लगाए हैं और बीच में एंटीबायोटिक सीमेंट रख दिया है। तो इनका ऑपरेशन अभी दूसरा करेंगे महीने भर बाद, 1.5 महीने भर बाद, जब इनके इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और उस समय इनके एलआरएस लगा के बोन का बढ़ाना चालू कर देंगे। तो सारे बढ़िया हो गया इलाज। यहाँ कल हुआ आपका ऑपरेशन? जी कल हुआ। तो कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं लगी यहाँ पे इलाज से संबंधित? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। चलो भाई। स्टाफ से संतुष्ट हैं, बहुत बढ़िया स्टाफ। यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी बोन इन्फेक्शन को लेकर परेशान है तो भरतपुर आ सकते हैं डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कम रेटों में जो इलाज किया जा रहा है, और डॉक्टर साहब और स्टाफ सभी बढ़िया हैं और बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं पेशेंट। तो जिस तरह से बोन इन्फेक्शन और हड्डी के ना जोड़ने के केसों के हम बारे में आपको बता रहे हैं, तो उसी तरह का एक केस अपने अंशल जी का है। आपकी उम्र 17 साल है और कितने समय से आपके इन्फेक्शन चल रहा है? 2 साल से। 2 साल से परेशान है। तो इनका हमारे यहाँ जो ऑपरेशन हुआ है वो 4था ऑपरेशन है। इससे पहले 3 ऑपरेशन इनके पहले हो चुके हैं। पहले इनके रॉड डली थी जांघ की हड्डी में फीमर फ्रैक्चर में, फिर रॉड निकल के इन्फेक्शन की वजह से एलआरएस डला था, फिर तीसरी बार में फिर रॉड और बोन ग्राफ्टिंग हुई थी। तो
तो अब जो उसमें भी इनके इन्फेक्शन बंद नहीं था, तो बिना इन्फेक्शन की वजह से ही हमारे पास आए थे। दोस्तों इनका इलाज पहले पटना में चल रहा था और वहाँ पे इलाज के दौरान इन्फेक्शन की वजह से इनके पैर की कंडीशन आप देख सकते हैं कि कितनी ख़राब हो चुकी थी। तो जो अभी जो इनका सर्जरी हुआ है उसमें हमने रॉड निकाली है और इनके हेडबोन का सफाई किया है। तो हम इस केस को इसीलिए दिखा रहे हैं कि कुछ केस ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो इस तरह के होते हैं, जिनमें गैप तो है नहीं। जैसे आप देख रहे हैं तो इनमें गैप तो है नहीं बोन में, हमने रॉड निकाल दिया है। पर अभी इसमें इस तरह की कंडीशन नहीं है कि इसमें और कुछ फ्रेम लगाया जाए, क्योंकि इन्फेक्शन इतना 2 साल से जब इन्फेक्शन रहा है तो इसमें कुछ भी लगेगा तो अभी इन्फेक्शन होने का इसमें चांस रहेगा। तो इसको अभी हम बिना रॉड और बिना कोई फ्रेम के, बिना एलिजारो, बिना LRS के कुछ दिन, जब तक बिल्कुल इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता, करीब 2 महीने, 3 महीने या 4-5 महीने तक इसको वेट करेंगे और उसी दौरान इनको प्लास्टर पे पैर को हम रखेंगे और इनको चलने के लिए इनकरेज करेंगे। अगर जैसे बोन में इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है और प्लास्टर पे हड्डी जुड़ जाती है तो इनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। बहुत अच्छा है, हाँ बहुत। दोस्तों इन चारों ही केस में हमने देखा कि इनको पैर में फ्रैक्चर था, इनका इलाज पहले कहीं और चल रहा था, ज़्यादा समय हो जाने पे भी हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं था, इन्फेक्शन था, पोस्ट डिस्चार्ज होता था। और इन चारों लोगों का इलाज अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से चल रहा है। दोस्तों अगर आपको भी फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी नहीं जुड़ रही है, इन्फेक्शन है या हड्डियों से संबंधित कोई और समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।